परफेक्ट। सो गाइस, वेलकम फॉर डे 3 का ट्रेनिंग। ओके गाइस, आगे बढ़ने से पहले आज फिर से मैं एक बार बायर सेलर पे आ जाऊंगा। ठीक है, आप एक चीज समझ के रखो। ठीक है, मार्केट में पूरा दिन जो आपको दिखता है ना, प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस नीचे जा रहा है, वो क्या होता है एक्चुअली। ओके, एक सेकंड। एंटायर डे इन मार्केट, प्राइस changes based on action of buyer एंड सेलर। दैट्स इट गाइस। देखो, पूरे मार्केट में बायर एंड सेलर ही है। ठीक है, बायर का कैरेक्टर क्या है? बायर का कैरेक्टर क्या है? ऊपर जाते हुए मार्केट में, ऊपर जाते हुए मार्केट के डायरेक्शन में प्रॉफिट कमाना। सेलर का कैरेक्टर क्या है? सेलर का कैरेक्टर है नीचे जाते हुए मार्केट में प्रॉफिट कमाना। एवरीवन, समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? मतलब मेरा कहने का मतलब ये है गाइस, यहाँ पे मार्केट में दो लोग हैं। ठीक है, बायर है और सेलर्स है। जब मार्केट नीचे रेड में क्लोज होता है तब सेलर्स जीत जाते हैं। जब मार्केट ऊपर क्लोज होता है ग्रीन में, तब बायर्स जीत जाते हैं। बहुत ही सिंपल साइकोलॉजी है। ठीक है, और डेरिवेटिव्स में मैंने कल क्या बताया था आप लोगों को? अभी यही सेम चीज अगर मैं डेरिवेटिव्स में बताऊं। ठीक है, डेरिवेटिव्स में हमने क्या देखा था कि अगर मेरा अंडरलाइन एसेट का प्राइस ऊपर जाता है तो मैं कॉल ऑप्शन में ट्रेड करूंगा। अगर मेरा अंडरलाइन एसेट का प्राइस नीचे जाता है, मैं पुट ऑप्शन बाय करूंगा। गाइस, यहां तक तो सब क्लियर था, राइट? यही मैंने कल आप लोगों को बताया था, ऑल ऑफ यू। हाँ, एवरीवन, जल्दी से एक बार चैट बॉक्स पे वन टाइप कर दो। कल हमने यही सीखा था, ऑल ऑफ यू। ठीक है, बट अभी आज मैं यहाँ पे पहले आप लोग को बायर एंड सेलर का कोरिलेशन बताऊंगा, जिससे आपको एक चीज तो क्लियर हो जाएगी कि ये डेटा मुझे समझना क्यों जरूरी है। चलो, मैं तो ऑप्शन बायर हूं ना, मुझे ऑप्शन सेलर से क्या लेना देना। बट गाइस, पूरा गेम प्लान जो होता है ना ट्रेडिंग का, वो ऑप्शन सेलर्स करते हैं। अभी मैं आपको वही पार्ट समझाने जा रहा हूं मैं। ठीक है, पहला बेसिक समझ लो। यहाँ पे मैं लिख देता हूं ऑप्शन बायर, यहाँ पे मैं लिख देता हूं ऑप्शन सेलर। ठीक है, अभी ऑप्शन बायर क्या बोलता है? अगर मेरा प्राइस ऊपर जाएगा तो मैं कॉल ऑप्शन बाय करूंगा। अगर मेरा प्राइस नीचे जाएगा एसेट का, अंडरलाइन एसेट का, तो मैं पुट ऑप्शन बाय करूंगा। ठीक है, ये बायर का कैरेक्टर है। अब सेलर का कैरेक्टर हम डिसाइड करते हैं। सेलर क्या बोलता है कि मैं पुट को बेचूंगा। क्यों? मैं पुट को बेचूंगा, पुट सेल। क्यों? क्योंकि इसको मार्केट को ऊपर लेके जाना है, इसके लिए। मैं कॉल को बेचूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे मार्केट को नीचे लेके जाना है। मतलब अगर कोई सेलर ट्रेड कर रहा है, अगर किसी ने पुट बेचा है, वो कब प्रॉफिट में आएगा? जब मार्केट का ट्रेंड ऊपर जा रहा है तब वो प्रॉफिट में आएगा। अगर किसी ने कॉल को बेचा है तो प्रॉफिट में कब आएगा? जब मार्केट का ट्रेंड नीचे की तरफ जाएगा तब आएगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ है कि नहीं हुआ है आप लोगों को गाइस? एक बार बता दो मुझे प्लीज, ऑल ऑफ यू। अब ये कंफ्यूजन हो रहा है या नहीं हो रहा आप लोगों को? बताओ जरा मुझे जल्दी से, क्विकली। कंफ्यूजन है ना? मैं इसका प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ आप लोगों को। ठीक है, इसके ऊपर फिर से आएंगे, पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा आप लोगों को। ठीक है गाइस, एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे? राम एंड श्याम।
ठीक है। राम का कैरेक्टर क्या है ऑप्शन बाइंग का? श्याम का कैरेक्टर क्या है ऑप्शन सेलिंग का? अभी एक चीज आप लोग यहाँ पे नोटिस करना गाइस, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ, अभी जेनिल में वहीं पे आ रहा हूँ अभी, ठीक है? एक एग्जांपल लेता हूँ गाइस मैं, छोटा सा इंश्योरेंस कंपनी का, ठीक है? राम है इंश्योरेंस बायर, ठीक है, और श्याम है इंश्योरेंस सेलर, ठीक है? जहां पे मैंने ऑप्शन बाइंग लिखा है ना गाइस, तो वही बंदा अपना इंश्योरेंस बायर भी है, और यही बंदा इंश्योरेंस सेलर भी है, ठीक है? अब ये कैसे काम करता है देखो ध्यान से। गाइस इमेजिन करो, अभी पहले स्टॉक मार्केट से हटते थोड़ा सा। आ, राम ने, गाइस इमेजिन कर लो, एक स्कूटर लिया है, ठीक है? राम ने एक स्कूटर लिया जिसकी प्राइस है 1,30,000। ओके, ये राम का स्कूटर का प्राइस है। राम ने इसी के साथ में इंश्योरेंस भी लिया है। इंश्योरेंस ले लेता हूं यहां पे मैं 10,000 रुपया, ठीक है? श्याम क्या है, HDFC कंपनी में काम करता है, इंश्योरेंस सेलिंग का। ओके, अब ये इंश्योरेंस का 10,000 किसको गया गाइस, बताओ जरा मुझे, एवरीवन क्विकली जल्दी से एक बार बताइए वही चैट बॉक्स में, ये इंश्योरेंस का 10,000 किसको गया क्विकली? श्याम को गया, वेरी गुड, परफेक्ट। मतलब इंश्योरेंस का पैसा चला गया ये HDFC को, या तो फिर श्याम को बोल देता हूं मैं, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है, 1 साल के अंदर अगर कुछ भी मेरे बाइक को, स्कूटर को होता है, तो 2 लाख तक का क्लेम मिलेगा, ये कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है एवरीवन? ये ऑल ऑफ यू, ये समझ में आ गया ना आप लोग को? इंश्योरेंस कंपनी ने, सॉरी श्याम ने 10,000 का इंश्योरेंस लिया, सॉरी राम ने 10,000 का इंश्योरेंस लिया श्याम से, ये बोल के कि भाई अगर मेरे स्कूटर को कुछ भी होता है 1 साल के अंदर, तो 20,000, 2 लाख का जो भी आएगा वो आप मुझे कवर करके दोगे, ठीक है? इंश्योरेंस का प्रीमियम तो साल में एक ही बार भरा जाता है ना यश? हाँ, दैट्स ईयरली, ठीक है? गाइस क्लियर है ना अभी यहां तक आपको? ठीक है, अब पहला सिनारियो देखते हैं हम लोग, ठीक है? पहला सिनारियो देखते हैं यहाँ पे। गाइस स्कूटर का इंजन खराब हो गया, स्कूटर इंजन मैल फंक्शन हो गया, ठीक है? 1 साल के अंदर ही। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, अभी राम ये स्कूटर लेके गया सर्विस सेंटर, ठीक है? अभी मुझे एक बात बताओ यहाँ पे गाइस, सर्विस सेंटर वाला कितना बड़ा बिल देगा, क्या HDFC को या राम को पता है? एवरीवन, डज राम नो दैट हाउ मच बिल दैट सर्विस सेंटर इज गोइंग टू गिव? नहीं पता है, राम को नहीं पता है कि सर्विस सेंटर का बिल कितना आएगा मशीन का, ठीक है? इन्होंने बिल बना दिया 1 लाख का, इन्होंने बिल बना दिया 1 लाख का। गाइस अभी ये क्लेम कहां से आएगा एवरीवन? अभी ये 1 लाख रुपया कौन देगा गाइस, बताइए जरा मुझे एक बार चैट बॉक्स में। श्याम देगा, राइट? श्याम देगा ये 1 लाख रुपया, क्योंकि 1 लाख की ये 1 साल के अंदर हुआ है, 2 लाख का तो क्लेम था। अब मुझे बताओ यहाँ पे नुकसान में कौन है, राम नुकसान में है या श्याम नुकसान में है यहाँ पे? एवरीवन बताओ जरा यहाँ पे, हु इज इन लॉस, राम और श्याम? हाँ गाइस, नुकसान में कौन है यहाँ पे, राम और श्याम? गाइस श्याम नुकसान में है, राइट? HDFC नुकसान में है, क्यों? बिकॉज 90,000 का लॉस हुआ है इनको, कितना? 90,000 का। अब ये 90,000 का लॉस कहां से आया? जो 1 लाख रुपया क्लेम आया,
ठीक है, 10,000 रुपए तो लोग पहले से ही शाम आराम से लेके बैठे थे। ठीक है, और क्लेम आया है 1 लाख का। 1 लाख रुपए इन लोगों ने दे दिया है सर्विस सेंटर वालों को। 10,000 तो ऑलरेडी लेके बैठे थे ये लोग। तो 90,000 लॉस किसका हुआ? श्याम का हुआ। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ पे एक सेकेंड ना गाइस, एक सेकेंड, मेरे पेन को क्या हो गया, हाँ ये रहा, हो गया। मेरा कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई ऑप्शन के पोजीशन में ट्रेड करते हो, ठीक है, अगर आप कोई ऑप्शन के पोजीशन में ट्रेड करते हो यहाँ पे, अब इसको स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में समझते हैं। ठीक है, राम ने राम ने एक निफ्टी का पोजीशन लिया है। राम यहाँ पे है, श्याम यहाँ पे है। ठीक है, ये बायर है, ये सेलर है। ठीक है, राम ने निफ्टी का एक पोजीशन खरीदा है, निफ्टी 300 का सीई, ये बोल के कि प्राइस इसका ऊपर जाएगा। कितने में खरीदा? 50 रुपए में। श्याम ने यही कॉन्ट्रैक्ट को बेच दिया है। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, मार्केट अभी कितना ऊपर जाएगा, किसके हिसाब से चलेगा, किसी को पता है क्या? एवरीवन बताओ जरा मुझे अभी, ऑल ऑफ यू, मार्केट अभी कितना ऊपर जाएगा और किसके हिसाब से जाएगा, किसी को पता है क्या? नहीं ना। गाइस इमेजिन कर लो, मार्केट यहां से ऊपर गया 100 पॉइंट्स, मतलब ये कितना हो गया? 100 लिखना था, 1100 आ गया यहाँ पे। एक सेकेंड ना, ठीक है, मार्केट यहां से ऊपर गया 100 पॉइंट, दैट मीन्स 150 पॉइंट्स हो गई टोटल। हाँ, 50 रुपया राम ने लगा के रखा था और मार्केट वहां से 100 पॉइंट्स और ऊपर गया, तो टोटल राम को बेनिफिट कितना मिलेगा? एवरीवन, राम को 100 पॉइंट्स का बेनिफिट मिला, मतलब डिफरेंस कितना आया? 100 पॉइंट का डिफरेंस आया। अभी ये 100 पॉइंट्स का पेमेंट कौन करेगा राम को? एवरीवन, ये 100 पॉइंट्स का पेमेंट कौन करेगा राम को? श्याम करेगा ना, क्योंकि श्याम ने तो कॉल को बेचा था। श्याम ने कॉल को बेचा था ये बोल के मार्केट नीचे जाएगा, राम ने कॉल को खरीदा था ये बोल के कि मार्केट ऊपर जाएगा, कॉल ऑप्शन। दोनों कॉल ऑप्शन में ही ट्रेड कर रहे थे। फर्क इतना है, एक बायर है एक सेलर है। अब यहाँ पे देखो, मैंने ऊपर क्या बताया, प्राइस ऊपर गया इसके लिए राम को फायदा हुआ, प्राइस अगर नीचे जाता तो श्याम को फायदा होता। अब समझ में आया आपको? एवरीवन, अभी एक मुझे बात बताओ, ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा रिस्क होता है गाइस, ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा रिस्क होता है। दिखाता हूं मैं आपको, इधर देखो अभी आप लोग। ठीक है, अभी ये देख लो, यहाँ पे मैं एक बताता हूँ। गाइस ये कॉल ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है आप लोगों को मेरे सामने, ऑल ऑफ यू? कॉल ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है आप लोगों को, रिलायंस का 1420 का कॉल, 1420 का पुट। ठीक है, अभी देखो एवरीवन, सिंपल कंसर्न है यहाँ पे कि ऑप्शन बायर पुट कब बाय करेगा? आप लोग बताओ जरा मुझे, ऑप्शन बायर पुट कब बाय करेगा? जब प्राइस नीचे जाएगा तब। ऑप्शन सेलर पुट कब बेचेगा? जब प्राइस ऊपर जाएगा तब, जब उसको लगता है कि प्राइस ऊपर जाने वाला है तब। अभी आप यहां से देखो, मैं आपको प्रॉपर एग्जांपल के साथ में दिखा रहा हूं। एज अ बायर मुझे कितना कैपिटल लग रहा है? एवरीवन, एज अ बायर हाउ मच कैपिटल आई नीड ओवर हियर? देखो नीचे अमाउंट लिखा हुआ है गाइस, 1,82,375। इफ आई एम अ ऑप्शन बायर, ओके, अगर मैं इसको बाय कर रहा हूं तो ओके, बट अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को सेल करता हूं, यार ये बाय में भी सेम दिखा रहा है, एक सेकंड रुक जाओ, एंजल में चलते हैं, ग्लिच रहेगा में भी। ठीक है, हाँ, वॉच लिस्ट। ठीक है गाइस, अभी यहां पे देख लो आप लोग, जो मुझे बताना है आप लोगों को।
एक सेकेंड दे दो गाइस, मैं यहाँ पे अपना ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूँ पहले। आई रियली डोंट नो। हाँ ये रहा ऑप्शन, ऑप्शन चेन। ठीक है गाइस, अभी कल निफ्टी का एक्सपायरी है। अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये टेबल बताऊंगा अभी आगे आपको मैं। गाइस अभी इमेजिन करो ये 24,750 का कॉल ऑप्शन है। ठीक है, 24,750 का कॉल ऑप्शन। ठीक है, इसका अगर प्राइस देखो कि अभी चल रहा है 107 रुपया। ठीक है, अगर मैं इसको बाय करता हूं तो मुझे कितना कैपिटल लग रहा है गाइस? देखो अभी वहां पे, एवरीवन, हाउ मच कैपिटल आई नीड ओवर हियर राइट नाउ? अगर मैं इसको बाय करता हूं तो मुझे सिर्फ 8,000 रुपया कैपिटल लग रहा है। ये अगर मैं बोलता हूं कि निफ्टी यहां से ऊपर जाएगा, ठीक है, अभी मैं ये बोलता हूं कि यही सेम कॉन्ट्रैक्ट को मुझे बेचना है, क्यों? क्योंकि मुझे लगता है मार्केट नीचे जाएगा। गाइस कितना कैपिटल लग रहा है एवरीवन? कितना कैपिटल लग रहा है अभी ऑप्शन सेलिंग में? 2,11,905 रुपया। मैंने इंश्योरेंस कंपनी का एग्जाम्पल क्यों दिया पता चला अभी आप लोगों को? समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? ऑप्शन सेलिंग में रिस्क ज्यादा है गाइस, ठीक है, कंपेयर टू ऑप्शन बाइंग। सिमिलरली इंश्योरेंस कंपनी को भी रिस्क ज्यादा रहता है, और ये लोग बड़ा पैसा लेके आते हैं गाइस, इसके लिए मार्केट इनके हिसाब से चलता है। इसके लिए हमें इनका पोजीशन पहले देखना पड़ता है कि ये लोग कहां पे पोजीशन बना रहे हैं, ताकि हम अच्छे से ऑप्शन बाइंग कर पाए। गाइस एक चीज का आप ध्यान रखना, इंश्योरेंस कंपनी वाले रहेंगे ना, दे विल ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड द क्लेम, जितना हो सकता है उतना अवॉइड करने का ट्राई करेंगे वो लोग। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे? सिमिलरली ऑप्शन सेलर्स भी वही ट्राई करते हैं कि जितना हो सके मार्केट उनके हिसाब से चले। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ज्यादा सक्सेस रेशियो ऑप्शन सेलर्स का ही है मार्केट में पैसा कमाने का भी। क्यों? क्योंकि उनको मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं कंपेयर टू ऑप्शन बायर्स। हाँ, और एक चीज समझ के चलो गाइस आप लोग, हम लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, हमारा बहुत कम कैपिटल में काम होता है। मतलब एक बात बताओ गाइस, अगर मार्केट 200 पॉइंट मूव हुआ, आपने 107 का पोजीशन लिया था ना, मार्केट वहां से 200 पॉइंट मूव हुआ, 107 का पोजीशन आपका कितना हो जाएगा? 307 रुपए का हो जाएगा। अभी 107 से 307 का जो डिफरेंस है, वो अमाउंट आपको कहां से आएगा? वो अमाउंट आएगा आपको ऑप्शन सेलर के साइड से। समझ में आ रहा है? और ऑप्शन सेलर का बेनिफिट क्या है अगर ऑप्शन सेलर जीतता है तो? जो कैपिटल आप लेके आते हो बस वही, सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं। एवरीवन, समझ में आया अभी आप लोगों को? ऑप्शन सेलर्स पूरा का पूरा प्रीमियम पे करते हैं, अपफ्रंट प्रीमियम, बट वेर इन वी एज एन ऑप्शन बायर, व्हाट वी डू, वी जस्ट पे अ स्मॉल मार्जिन, वी आर जस्ट पेइंग अ स्मॉल मार्जिन। क्लियर है गाइस अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट? ऑप्शन बाइंग सस्ता क्यों है और ऑप्शन सेलिंग इतना महंगा क्यों है? आपको इंश्योरेंस कंपनी को याद रखना है इस केस में, कि अगर सामने वाला पार्टी जीतता है तो इंश्योरेंस कंपनी को भारी क्लेम देना पड़ता है। समझ में आ रहा है? सिमिलरली अगर ऑप्शन बायर जीतता है तो ऑप्शन सेलर को क्लेम सेटल करना पड़ता है पूरा। एवरीवन, आई होप कि ये एग्जांपल अभी आप लोगों को प्रॉपरली समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, अभी एक चीज और देखते हैं हम लोग यहाँ पे गाइस। एक सेकेंड, विल सी वन मोर थिंग नाउ ओवर हियर। एक मिनट दे दो मुझे, ये ना एक्चुअली पुराने नोट्स यहाँ पे आ चुके हैं मेरे। एक मिनट दे दो। अभी गाइस एक चीज तो आपको समझ के चलना पड़ेगा कि जब कभी भी मैं ट्रेड करूंगा, ठीक है, जब कभी भी मैं ट्रेड करूंगा, ठीक है, आई विल डू ट्रेड एज अ ऑप्शन बायर। ओके, वाइल ट्रेडिंग आई एम ऑप्शन बायर, बट वाइल डूइंग एनालिसिस, while analysis, I am, analysis, 'I am, 'analysis, 'I am 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 'analysis, '
ऑप्शन सेलर। समझ में आ गया गाइस अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट, ऑल ऑफ यू? हाँ। हम्म। एक मिनट, हाँ मानसी मैम एक सेकंड रुक जाओ। सर यू मीन टू से लाइक अगर हम अपना इंश्योरेंस वाला एग्जांपल देखें तो शाम को जस्ट मैक्स प्रॉफिट 10,000 का हो सकता है जितना राम ने दिया, उसके अलावा कुछ नहीं, बट ही कैन बेयर मैक्स लॉस ऑफ 190, सो ही इज एट रिस्क ऑफ 190 फॉर अनप्रेडिक्टेबल प्रॉफिट ऑफ 10,000। यस परफेक्ट, परफेक्ट मानसी, सही 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 लिखा है आपने मैम। ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट क्या है? जो प्रीमियम उसने कलेक्ट किया है वही खाली उसका प्रॉफिट है। बट ऑप्शन बायर का प्रॉफिट क्या है? जो प्रीमियम सेलर ने पे किया है। समझ में आ रहा है आप लोग को? एक मुझे बात बताओ गाइस, क्या मार्केट हमेशा बड़ा मूव देता है क्या? एवरीवन, क्या मार्केट हमेशा बड़ा मूव देता है क्या? नहीं देता है ना गाइस। आप एक चीज तो समझ के चलो यहाँ पे कि अगर ऑप्शन सेलर कहीं पे अपना 2 लाख 3 लाख रुपया लगा रहा है, सोचा रहेगा समझा रहेगा तभी लगा रहा है ना। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ एवरीवन? तो जब भी आप एनालिसिस करोगे ना गाइस, आप एज अ ऑप्शन सेलर एनालिसिस करोगे, बट जब भी आप बाइंग करोगे तब आप बायर की तरफ बाइंग करोगे। आई होप अब ये सबको क्लियर है। चलो अभी यहाँ पे मैं आपको धीरे धीरे एनालिसिस की तरफ लेके चलूंगा। एक चीज का आपको ध्यान रखना है गाइस, मेन मेरा फोकस यहाँ पे होना चाहिए मार्केट में, इन मार्केट इफ कॉल राइटिंग, कॉल राइटर इज मोर, देयर इज वेरी हाई चांस कि मार्केट को ऊपर जाने नहीं मिलेगा। मींस इफ मोर मार्केट विल फेस रेजिस्टेंस और प्राइस विल कम डाउन। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा अभी आप लोगों को, बट डोंट वरी, एट द एंड ऑफ द सेशन चीजें आपके फेवर में रहेंगी। ठीक है, मार्केट इफ पुट राइटर इज मोर, मार्केट सपोर्ट लेगा और प्राइस विल गो अप। मतलब यहां पे मैंने जो लिखा था आप लोगों के लिए कि अगर पुट सेल कर रहा है तो प्राइस ऊपर जा रहा है, अगर कॉल सेल कर रहा है तो पुट, अगर कॉल सेल कर रहा है तो प्राइस नीचे जा रहा है, पुट सेल कर रहा है तो प्राइस ऊपर जा रहा है। अभी इसके लिए गाइस हम लोगों को है ना ओआई डेटा को समझना पड़ेगा। ओआई डेटा को हम क्या कहते हैं? ओपन इंटरेस्ट। जो हमें कहां पे मिलेगा? वो हमें मिलता है ऑप्शन चेन के टेबल पे मिलता है। ठीक है, अभी मैं ओआई डेटा पे बात करता हूं। यहाँ पे देखो, ओआई का मतलब क्या है? ओपन इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या? ओपन मतलब खुला, इंटरेस्ट मतलब लोगों का इंटरेस्ट कहां पे है। ठीक है, वेर इन ऑप्शन चेन। अभी यहां पे एक चीज समझो गाइस आप लोग, ठीक है, जब कभी भी हम ट्रेड करेंगे ना, पहले ये टेबल को समझेंगे हम लोग, ये टेबल कैसे काम करेगा। अभी मैं टेबल का थोड़ा सा रफ व्यू आपको दिखा देता हूं कैसे होता है, फिर मैं आपको एक्चुअल टेबल समझाऊंगा मैं। ठीक है, ये टेबल कुछ ऐसे रहता है, बीच में स्ट्राइक प्राइस होती है। ठीक है, राइट साइड में आपके पास पुट वाला काम मिलेगा, लेफ्ट में आपको कॉल वाला काम मिलेगा। मतलब अगर यहां पे मेरे पास डेटा ज्यादा है, अगर कॉल राइटिंग ज्यादा है मेरे पास, तो ये लोग क्या करेंगे? मार्केट को नीचे लेके जाएंगे। अगर पुट राइटिंग ज्यादा है तो ये लोग क्या करेंगे? मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, ये एज अ ऑप्शन सेलर। बट ऑप्शन बायर हम क्या करेंगे? मुझे यहाँ पे इमेजिन कर लो, एक एक स्ट्राइक प्राइस है, मैं 2 रुपए ले लेता हूँ यहाँ पे 23,000। ठीक है,
तो भी 23,000 का पुट का कॉन्ट्रैक्ट आता है 40 रुपए का, कॉल का कॉन्ट्रैक्ट आता है 20 रुपए का। अगर मुझे लगता है प्राइस ऊपर जाएगा तो मैं 23,000 का 20 रुपए का कॉल ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट लूंगा। अगर मुझे लगता है प्राइस नीचे जाएगा एज अ ऑप्शन बायर तो मैं 23,000 का पुट ऑप्शन का 40 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट देखूंगा। चलो इसको अभी टेबल पे लेके चल के मैं आपको समझाता हूँ। सी दिस, ये रहा वो टेबल गाइस, दिख रहा है आपको यहाँ पे? और देखो आपको साइड पे लाइंस भी दिख रही होंगी एवरीवन। साइड में आप लोगों को लाइंस दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ब्लू वाली? ऑल ऑफ यू प्लीज लेट मी नो क्विकली इन द चैट बॉक्स। हेलो? हाँ गाइस देखो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं अभी जो पूछ रहा हूँ पहले मुझे इसका आंसर दो। हाउ टू डू एनालिसिस, कैसे होगा, ये सब मुझे अभी मत पूछो। एट द एंड मैंने कहा ना कि आपके सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। मैं अभी जो पूछ रहा हूँ मुझे उसका आंसर दो पहले। आप लोगों को ये ब्लू लाइंस दिख रही हैं? ठीक है, ये ब्लू लाइंस मुझे ये बताती हैं कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे कितने सेलर्स बैठे हैं। ठीक है, अभी ये मैं आपको ग्राफिकल व्यू में पहले समझाता हूं ताकि आप इसको आराम से समझ लो इसके लिए। ठीक है, चलो ठीक है गाइस, अभी यहाँ पे देखो ध्यान से, ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, ये मैं आ गया यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट पे। मैंने आप लोगों को क्या बताया गाइस कि अगर पुट राइटिंग ज्यादा है, अगर पुट राइटिंग ज्यादा है तो मार्केट उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस से ऊपर जाएगा। अगर कॉल राइटिंग ज्यादा है तो मार्केट उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस से नीचे आएगा, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। आप देखो आपके स्क्रीन पे पुट का कलर ग्रीन है एंड कॉल का कलर रेड है। एज अ ऑप्शन सेलर के तौर पे देखो, दिख रहा है आप लोगों का स्क्रीन के ऊपर? ऑल ऑफ यू एवरीवन क्विकली, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है आप लोगों को? ध्यान से देखो, पुट का कलर इज ग्रीन एंड कॉल का कलर इज रेड। ठीक है, अब पहले मैं आपको बता देता हूं स्ट्राइक प्राइस क्या है। ठीक है गाइस, स्ट्राइक प्राइस इज नथिंग बट द राउंड फिगर ऑफ योर अंडरलाइन एसेट चार्ट। बताता हूं कैसे। स्ट्राइक प्राइस क्या है? व्हाट इज स्ट्राइक प्राइस? ठीक है, अभी इमेजिन कर लो अंडरलाइन एसेट जो मेरा है, ये मेरा अंडरलाइन एसेट है। इमेजिन करो इसका प्राइस अभी चल रहा है 430 रुपया। ठीक है, मैं यहाँ पे एक चार्ट जैसा डमी बना देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, ये चार्ट ऐसा दिखता है आपका। ओके, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ प्राइस 400, 405, 410, 420, 430, 450, 460। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं अभी पहले। अभी यहाँ पे देखो आप लोग, एग्जाम्पल के तौर पे ये चार्ट देख लो एवरीवन। दिख रहा है चार्ट के बाजू में प्राइजेस लिखे हुए हैं? ऑल ऑफ यू, ये दिख रहा है आपको? चार्ट के बाजू में प्राइजेस लिखे हुए हैं, देखो मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। आई एम ग्लाइडिंग इट, जस्ट सी। तो वैसा ही चार्ट मैंने आपको वहां पे बना के दिया है। ठीक है, अभी आप एक चीज देखो यहाँ पे, जब प्राइस मेरा यहाँ से ऐसे ऊपर जाता है, जैसे मैंने कहा अभी 430 पे है। ठीक है, मैं बोलता हूँ अभी 430 पे मेरा प्राइस रुका है। ओके, अभी स्ट्राइक प्राइस कैसे रहेगा आपका? जैसे ये एक समझ लेता हूँ XYZ इंडस्ट्री है, ये आपका अभी चार्ट है। इस चार्ट का पॉट का कैलकुलेशन है, पॉट का राउंड फिगर है वो। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर यही चीज अगर मैं दिखाऊं आपको ये टेबल पे बना के, तो इसके स्ट्राइक प्राइस कैसे रहेंगे? 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480। ये सारे स्ट्राइक प्राइस, कई स्ट्राइक प्राइस है ना, सेबी ने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखे हैं। आपको इतना
कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी एक चीज यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे क्या दिखा है कि प्राइस अभी 430 पे है। अभी अगर आपको लगता है कि 430 का प्राइस से मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप 430 का कॉल ऑप्शन का प्रीमियम ट्रेड करोगे। अगर आपको लगता है 430 से प्राइस नीचे जाएगा, तो आप पुट ऑप्शन में ट्रेड करोगे। एंड गाइस एक बात बताऊं, अगर आपको लगता है ना यहां से प्राइस ऊपर जाएगा ये एरिया से, आप कोई भी कॉल ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट ले लो, आप कोई भी कॉल ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट लो ट्रेड करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है यहां से प्राइस नीचे जाएगा, आप यहां पे कोई भी पुट ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट ले लो ट्रेड करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक क्लियर हुआ आपको भी स्ट्राइक प्राइस क्या है? ऑल ऑफ यू प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स क्विकली, जल्दी से। स्ट्राइक प्राइस का मतलब समझ में आया आपको? स्ट्राइक प्राइस कुछ नहीं है गाइस, इट इज जस्ट एन राउंड फिगर ऑफ करंट मार्केट प्राइस ऑफ अंडरलाइन एसेट। मतलब अगर मेरा रिलायंस का प्राइस अगर आप देखोगे 40 रुपया चल रहा है, मैं आपको फिर से एक बार प्रैक्टिकल दिखा देता हूं तो वो क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। वेट, अभी गाइस ये देखो यहाँ पे, जैसे मेरे पास ये वोल्टास है गाइस, ठीक है, ये वोल्टास का स्टॉक है। अभी वोल्टास का स्ट्राइक प्राइस देखो कितने में डिवाइडेड है, 1240, 1260, 1280, 1300। मतलब ये ट्वेंटीज में डिवाइडेड है। बट अभी चार्ट का प्राइस क्या चल रहा है, 1257। ये देखो चार्ट का प्राइस क्या चल रहा है अभी, लेकिन 1257। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो स्ट्राइक प्राइस है वो आपके चार्ट का राउंड फिगर है। समझ में आया अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट? ऑल ऑफ यू, हाँ यस, फर्क पड़ता है, वो हम आगे के पार्ट पे डिस्कस करेंगे अभी। बट पहले आप एक चीज समझ लो कि स्ट्राइक प्राइस मेरे करंट मार्केट प्राइस का एक राउंड फिगर है। मतलब अगर अभी वोल्टास 1257 पे है, या तो मैं 1260 पे ट्रेड करूंगा, या तो मैं 1240 पे ट्रेड करूंगा। ये दो स्ट्राइक प्राइजेस है मेरे पास। समझ में आ रहा है? ये वोल्टास का बताया ना मैंने आपको। तो एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा यहाँ पे ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए प्रॉपर गाइस। अभी जैसे ये आईटीसी है, ठीक है, ये देखो अभी आईटीसी का चार्ट अगर आप देखोगे, आईटीसी का प्राइस क्या चल रहा है अभी गाइस, इट्स अ 421। आईटीसी का प्राइस अभी चल रहा है 421। बट अभी इसका ऑप्शन चेन आप देखोगे यहाँ पे, इसके प्राइसेस डिवाइडेड है 5 रुपीज में, इसके प्राइसेस डिवाइडेड है 5 5 रुपीज में। देखो यहाँ पे, अगर प्राइस मेरा 420 चल रहा है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है ट्रेड करने के लिए, या तो 420 लूंगा, या तो मैं 425 लूंगा। समझ में आया अभी आप लोगों को? सिमिलरली अगर आप निफ्टी को देखोगे, अगर आप निफ्टी को देखोगे गाइस, तो निफ्टी के जो स्ट्राइक प्राइस हैं, ठीक है, निफ्टी के जो स्ट्राइक प्राइस है आप देखोगे गाइस, ऑल ऑफ यू, तो निफ्टी के प्राइसेस आप देखना 50s में डिवाइडेड है, सीरियस। मतलब मार्केट मेरा अभी ये 24,752 पे, बट मैं जब स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने जाऊंगा, तो मैं कौन सी सिलेक्ट करूंगा, या तो फिर 24,750, या तो फिर 24,800। अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर ऊपर गया तो मैं राइट साइड, अगर ऊपर गया तो मैं लेफ्ट साइड के कॉन्ट्रैक्ट्स पे ट्रेड करूंगा, अगर नीचे गया तो मैं राइट साइड के कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड करूंगा। समझ में आया अभी आप लोगों को सबको ये स्ट्राइक प्राइस क्या है गाइस, ऑल ऑफ यू? एक एग्जाम्पल देखो कि अभी आप लोग, यश आ रहा हूं ना मैं उस पे, आप है ना अपने हॉर्स को थोड़ा पकड़ के रखो यार। आप है ना एक, मतलब मेरे एक टॉपिक से आगे वाले क्वेश्चन मुझे पूछ रहे हो, मैं आऊंगा उसके ऊपर। पहले मैं ग्राफिकल व्यू तो समझा दूं, तब जाके आप ब्लू लाइन समझ पाओगे ना। अगर मैं डायरेक्टली ये टेबल पे समझाने बैठूंगा अभी, और कंफ्यूजन बढ़ जाएंगे। पहले ग्राफिकल इंटरफेस देख लो, फिर न्यूमेरिक तो आप अपने आप समझ जाओगे। ठीक है, चलो। अभी गाइज आपको मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, ध्यान से देखो आप लोग, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को अभी। यहाँ पे ये मेरा सेंसिबल है, ठीक है, ये अपना आज का मार्केट है गाइज यहाँ पे, ठीक है, निफ्टी। एक सेकंड,
इसको मैं रीसेट कर लेता हूँ थोड़ा सा सही से। निफ्टी निफ्टी, एक मिनट दे दो गाइस, एक थोड़ा सा आज अलग दिख रहा है मुझे। हाँ मिल गया, मिल गया, जैसा चाहिए था वैसा मिल गया मुझे। चलो अभी यहाँ पे देखो गाइस, सुबह आज अपना मार्केट कहाँ पे खुला एवरीवन? मेरे ख्याल चार्ट्स को अभी समझने की कोशिश मत करना। हाँ गाइस, चार्ट्स को अभी समझने की कोशिश मत करना। हाँ अभी आप खाली देखो मैं क्या बता रहा हूँ, मैं खाली आज का डेटा स्टडी कर रहा हूँ आप लोगों के सामने अभी चार्ट का। ठीक है, तो गाइस आज अपना मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, 15 मिनट्स के चार्ट पे आ जाता हूं मैं यहाँ पे। आज अपना मार्केट यहाँ पे खुला गाइस, ये एरिया पे। ठीक है, अपना मार्केट आज खुला यहाँ पे, यहाँ पे खुला 24,956 पे खुला है अपना आज मार्केट। और गाइस यहाँ से मार्केट सीधा नीचे गया। अभी 24,956 के आसपास का स्ट्राइक प्राइस क्या रहेगा गाइस, बताओ जरा मुझे एवरीवन, बोलो। 24,960 के आसपास का स्ट्राइक प्राइस क्या रहेगा मेरे लिए, बोलो। या तो ये रहेगा, क्या रहेगा, नहीं 990 कैसे रहेगा, 24,900 रहेगा। ओके, या तो फिर 24,950, सॉरी 24,000, गाइस सॉरी 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 सॉरी, 24,956 चल रहा है। ठीक है, इसके आगे 50 का देखो, इसके आगे 50 में क्या आ रहा है मेरे पास, 24,000, 24,950 एंड 25,000, परफेक्ट। 24,950 एंड 25,000। ओके, अभी आप पहले ओआई डेटा पे देखना। ठीक है, 24,950 का हम देखेंगे यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस। या अभी यहाँ पे देख लो गाइज आप लोग, 24,950। गाइज यहाँ पे कॉल राइटिंग ज्यादा थी या पुट राइटिंग ज्यादा थी, देखो जरा एवरीवन। मॉर्निंग में यहाँ पे कॉल राइटिंग ज्यादा थी या पुट राइटिंग ज्यादा थी, देखो आपके सामने, ऑल ऑफ यू। कॉल राइटिंग ज्यादा थी ना, देखा, समझ में आया अभी प्राइस नीचे क्यों गया वहां से, प्राइस नीचे क्यों गया वहां से। एक चीज रुको ना गाइस, मैं यहाँ पे टाइम भी सेट कर देता हूँ आप लोग के लिए, तो वो टाइम का एक डेटा देखने मिलेगा आपको यहाँ पे। मैं 11 बजे तक का डेटा ले लेता हूँ यहाँ पे। ओके, अभी ये 11 बजे तक का डेटा है अपने पास। ओके, ये रहा अपना 24,950 गाइस। ठीक है, अभी ये प्राइस यहीं से रिजेक्शन हुआ। ठीक है, यहाँ पे अपना मार्केट ओपन हुआ है आज। ठीक है, मैं इसको और अच्छे, खाली एक आज के दिन का ही रखता हूँ चार्ट पे, तो आप कंफ्यूज नहीं हो पाओगे। अभी यहाँ पे देखो गाइस, प्राइस नीचे कहाँ तक गया, अभी वो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। वो टाइम पे प्राइस मेरा नीचे गया यहाँ तक, कौन सा एरिया वो, 24,757 गाइस, 24,757। कौन से दो स्ट्राइक प्राइस आएंगे अभी यहाँ पे, बताओ जरा मुझे। 24,757 देखता हूं, चलो 24,800 आएगा, या तो फिर 24,750, 24,800 एंड 24,750। अभी यहाँ पे देखते हैं, चलो 24,800। गाइस क्या ज्यादा है, कॉल ज्यादा है या पुट ज्यादा है, 24,800 पे देखो, 24,800, 24,750 देखो गाइस, माय बैड माय बैड, 24,750 देखो, क्या ज्यादा है यहाँ पे, 24,750 पे क्या ज्यादा देखने मिल रहा है आपको, पुट ज्यादा देखने मिल रहा है ना। चलो अभी यहाँ पे देखते हैं, जैसे ही प्राइस 24,750 पे आया, आप देखो रिजेक्शन फेस किया, एवरीवन दिख रहा है आप लोगों को अभी यहाँ पे, ऑल ऑफ यू। जैसे ही प्राइस मेरा यहाँ पे 24,750 के आसपास आया, यहाँ पे रिजेक्शन आया, उसके बाद में आप देखो गाइस, प्राइस फिर से ऊपर गया मेरा,
उसके बाद में अगर आप देखोगे 10:30 के बाद वाला टाइमिंग, अभी हम 10:30 से लेके 12 बजे तक का डेटा चेक करेंगे। ठीक है, 10:30 से लेके 12 बजे तक का डेटा, कि मार्केट उस वक्त ऊपर गया। ठीक है, चलो 10:30 से लेके 12 बजे तक का डेटा। ठीक है गाइस, अभी यहाँ पे एक चीज आप देखो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। यहाँ पे प्राइस मेरा कहां पे था, ये टाइम पे प्राइस मेरा कहां तक गया, ऑलमोस्ट 25,000 तक गया था। ठीक है, ऑलमोस्ट 25,000 तक गया था। अभी 25,000 पे क्या था गाइस ज्यादा, बताओ एवरीवन। 24,000 पे क्या था, कॉल राइटिंग ज्यादा थी, राइट। खाली 24 क्यों देख रहे हो आप, 24,950 देख लो, 24,900 देख लो, 24,850 देख लो। समझ में आ रहा है आपको गाइस, कॉल ऑप्शन ज्यादा था यहाँ पे, कॉल राइटिंग ज्यादा थी। तो इसके लिए क्या हो रहा था, प्राइस को रिजेक्शन मिला। उसके बाद में आप देखोगे गाइस मार्केट साइडवेज हो गया। उसके बाद में आप देखो यहाँ पे, ये लास्ट वाला पार्ट देख रहे हैं आप लोग अभी यहाँ पे मार्केट का, मार्केट कंटिन्यू साइडवेज हो गया। 24,825 से लेके 24,737 के बीच में रहा मार्केट। 24,825 से लेके 24,737। गाइस 24,000 फिर से 750 और 700 में आपको क्या ज्यादा मिल रहा है, बताओ जरा मुझे। 24,700 एंड 24,750 में आपको क्या ज्यादा मिल रहा है, देखो जरा। सी दिस, व्हाट्स मोर, कॉल राइटिंग ज्यादा है, कॉल राइटिंग ज्यादा है ना, सॉरी माय बैड, पुट राइटिंग ज्यादा है ना। एवरीवन सी दिस, पुट राइटिंग ज्यादा है। प्राइस यहाँ पे नीचे जा ही नहीं पाया। एक मिनट गाइस, देखो यहाँ पे अभी एवरीवन, 24,750 एंड 24,700, ये दोनों देख लो आप लोग। क्या हुआ यहाँ पे, पुट राइटिंग ज्यादा थी, प्राइस नीचे ही नहीं जा पाया यहाँ पे। और ऊपर का देखते हैं हम लोग, ऊपर भी क्यों नहीं जा पाया, 24,825, मतलब यहाँ पे कौन सा देखेंगे हम लोग, 24,850 को देखेंगे हम लोग। चलो 24,850, गाइस 24,850 पे क्या है, कॉल राइटिंग ज्यादा है। ये डेटा मार्केट में चेंज होता रहता है गाइस, ये और चार्ट का प्राइस एक्शन हमें समझ में आना चाहिए। अगर दोनों मिल जाए ना गाइस, तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े ट्रेड निकाल लोगे आप। आपको मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खाली ये डेटा पढ़ने आना चाहिए, दैट्स इट, सिंपल। और यही सेम चीज आपके पास एंजल वन में भी अवेलेबल है, यही सेम चीज आपके पास एंजल वन में भी अवेलेबल है। देख लो यहाँ पे, ओपन इंटरेस्ट वाला एरिया दिख रहा है आपको गाइस, ये वाला सेकेंड रो देख लो, सेकेंड रो। अभी 24,800 पे देखो, आपको दिख रहा है वहां पे क्या ज्यादा है, कॉल राइटिंग ज्यादा है या पुट राइटिंग ज्यादा है, कॉल राइटिंग ज्यादा है। इसके लिए मार्केट वहां पे गया, जा ही नहीं पाया ऊपर। सेम चीज अपने पास यहाँ पे भी है, और यही सेम चीज आपको यहाँ पे न्यूमेरिक फॉर्म में भी देखने मिलता है। अभी जब आप लेफ्ट साइड का डेटा देखोगे ना, 24,800, ये ब्लू लाइन दिख रहा है गाइस एवरीवन। अब समझ में आया ये ब्लू लाइन क्या है, ऑल ऑफ यू, यश, यश क्लियर हुआ अभी आपको, एवरीवन। नाउ यू गाइस अंडरस्टूड ये ब्लू लाइन क्या है। ये ब्लू लाइन मुझे दिखाता है कि वहां पे कितना ओआई है, वो स्ट्राइक प्राइस पे कितना ओपन इंटरेस्ट है। अगर कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है तो मार्केट रेजिस्टेंस फेस करेगा, मार्केट का प्राइस नीचे आएगा। क्यों, क्योंकि वहां पे लोगों ने कॉल बेचा है। अगर राइट साइड का ओआई ज्यादा है तो क्या होगा,
प्राइस मेरा सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। मैं बताता हूं कैसे काम करता है ये मैकेनिज्म पूरा। वेट, अभी यहाँ पे देखो आप लोग, एक सेकेंड ना गाइस। स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गया यार, एक मिनट। ठीक है, अभी यहाँ पे देख लो आप लोग, मैं क्या बता रहा हूँ। इमेजिन कर लो गाइस, ये चार्ट है, ठीक है, ये चार्ट है मेरा। ओके, अभी मेरा प्राइस यहाँ पे है, ऐसे जा रहा है और यहाँ पे आ गया। अभी गाइस अगर यहाँ पे पुट राइटिंग ज्यादा है, तो मुझे बताओ यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? एवरीवन, अगर यहाँ पे पुट राइटिंग ज्यादा है, तो यहाँ से प्राइस और नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? बताओ जरा, ऑल ऑफ यू। ओके गाइस, आवाज आ रही है सबको मेरी, ऑल ऑफ यू? एम आई ऑडिबल? एक सेकेंड, एक्चुअली मेरा लैपटॉप डेड हो चुका है, एक सेकेंड ना। ओके, ठीक है, परफेक्ट। गाइस आवाज आ रही है ना सबको मेरी? एक बार मुझे प्लीज चैट बॉक्स में कंफर्म कर दो जरा। मेरा वीडियो नहीं दिख पाएगा अभी आपको, लैपटॉप को मैं चार्जिंग पे लगा रहा हूँ, बट माई वॉइस इज ऑडिबल राइट? ओके, परफेक्ट। अब मुझे बताओ गाइस जरा, यहाँ पे अगर मेरा यहाँ पे नीचे पुट राइटिंग ज्यादा है, तो क्या लगता है आपको गाइस, मेरा यहाँ पे प्राइस मेरा कहाँ जाएगा? यहाँ से प्राइस मेरा नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? जल्दी से बताइए मुझे चैट बॉक्स में क्विकली। प्राइस विल गो अप गाइस, प्राइस ऊपर जाएगा ना मेरा, क्योंकि पुट राइटिंग ज्यादा है ना। अगर मैंने क्या बोला गाइस, ऑप्शन सेलर्स के हिसाब से सोचो। मैं फिर से बता रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको सोचना है एज पर ऑप्शन सेलर, ओके, एज पर ऑप्शन बायर। अगर आप ऑप्शन बायर की तरह आओगे और ट्रेड करोगे ना गाइस, एनालिसिस वैसे करके, तो आप फंस जाओगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे एवरीवन? अभी एक चीज आप और नोटिस करो यहाँ पे गाइस, प्राइस मेरा यहाँ से ऐसे ऊपर गया, ठीक है, और यहाँ पे कॉल राइटिंग ज्यादा है, यहाँ पे कॉल राइटिंग ज्यादा है। अब क्या होगा, प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? बताओ जरा मुझे एक बार चैट बॉक्स में क्विकली। हाँ, प्राइस मेरा वहां से नीचे आएगा। ठीक है, अभी एक ट्रिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपको, एक ट्रिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपको अभी यहाँ पे, ठीक है। अभी ये चार्ट पे क्या होगा, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, कॉल राइटिंग कम हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे कॉल राइटिंग कम हो गई और यहाँ पे पुट राइटिंग बढ़ गई, तो क्या होगा अभी? अब क्या होगा बताइए जरा मुझे, अब क्या होगा? कॉल राइटिंग कम हो गई और पुट राइटिंग बढ़ गई, तो क्या होगा? प्राइस और ऊपर जाएगा, प्राइस और ऊपर जाएगा। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मेरा कॉल राइटिंग कम हो रहा है और मेरा पुट राइटिंग बढ़ रहा है, दैट मीन्स प्राइस अपना डायरेक्शन को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेगा, ठीक है। और अगर वहां पे रेजिस्टेंस पे आने के बाद पुट राइटिंग कम हो गया, कॉल राइटिंग और बढ़ गया, तो डेफिनेटली प्राइस तो वहां से नीचे आएगा। बट जैसे ही प्राइस जब यहां से ऐसे नीचे आना शुरू करेगा, यहाँ पे पुट राइटिंग कम हो गई और कॉल राइटिंग यहाँ पे बढ़ गई, तो ये अपना ट्रेंड को कंटिन्यूएशन में रखेगा। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को यहाँ पे, ऑल ऑफ यू? ये वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक बार जल्दी से प्लीज चैट बॉक्स में वन टाइप करो और मुझे कंफर्म करो, इट इज माय रिक्वेस्ट। हाँ, मैं एक बार मीटिंग लैपटॉप से फिर से ज्वाइन कर रहा हूँ गाइस, एक मिनट दे दो खाली मुझे, ठीक है, 1 मिनट। हाँ, एक सेकेंड ना गाइस। और इन्फो, गाइस एक मिनट दे दो खाली मुझे। हम लोग ऑलमोस्ट डन हो गए अभी, ठीक है, एक लास्ट टॉपिक है, ताकि मैं एक बार रिवीजन कर दूं आप लोगों के लिए गाइस आज, ठीक है। तो कैसा है, आज रिकॉर्डिंग भी मैं ट्राई करूंगा जल्दी अपडेट करने की, तो कैसे आप लोग प्रॉपर देख पाओ चीजें, इसके लिए एक मिनट।
मुझे टेलीग्राम से लिंक निकालने दो। गाइस देखो, मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, ऑप्शंस से पैसा कमाना आसान है, ऑप्शंस को समझने से ज्यादा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ऑप्शंस को पैसा कमाना आसान है, ऑप्शंस को समझने से ज्यादा। एक बार आप ऑप्शंस को समझ लोगे ना गाइस, देन लाइफ विल बी लाइक मोर ऑसम। ट्रस्ट मी, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ। ओके गाइस, अभी आवाज आ रही है सबको मेरी? एवरीवन? हाँ, लैपटॉप ऑन कर दिया मैंने। ठीक है, परफेक्ट। लेट मी टर्न ऑन माय वीडियो। ठीक है, अभी काम करता हूँ गाइस मैं। एक बार है ना, अभी आपको यही सेम चीज चार्ट पे लेके चलता हूँ, मैं कुछ दिखाता हूँ आपको अभी। ठीक है। ठीक है गाइस, अभी आप एक चीज देखो, टेक्निकली क्या हो रहा है यहाँ पे। ये जो डेटा है मेरे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। एवरीवन? गाइस, टेक्निकली अगर आप देखोगे, ये डेटा मेरे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। हाँ, समझ में आया? जगपाल जी, मैंने बताया ना अभी आपको, वहां पे दिख रहा था राइट, कि कहाँ पे कॉल राइटिंग ज्यादा है, कहाँ पे पुट राइटिंग ज्यादा है। मैं एक बार रिवीजन कर दूंगा सर, फिर से आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है। बेसिकली अगर कॉल राइटिंग ज्यादा है, if call writing is more, if there are more call writers, that means market will face resistance. अगर पुट राइटर्स ज्यादा है तो मार्केट क्या करेगा? सपोर्ट लेगा। मतलब यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, अगर कॉल राइटिंग ज्यादा है तो मार्केट का प्राइस रेजिस्टेंस फेस करेगा, अगर पुट राइटिंग ज्यादा है तो प्राइस सपोर्ट फेस करेगा। अभी इसका दूसरा, ये जब बढ़ेगा तब, ठीक है, जब कॉल राइटिंग बढ़ेगा, पुट राइटिंग बढ़ेगा तब। ठीक है। अब आप एक चीज देखो यहाँ पे उसी के सामने, अगर कॉल राइटिंग कम हो रहा है, अगर मेरा कॉल राइटिंग कम हो रहा है, एक सेकेंड, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है अभी, एक मिनट में इसको प्रॉपर डायग्राम के साथ में समझाता हूँ आपको, वेट। गाइस, अगर इफ कॉल राइटिंग इज मोर, इफ कॉल राइटिंग इज मोर, तो क्या होगा? मार्केट प्राइस, प्राइस विल फेस रिजेक्शन। मतलब देयर आर वेरी हाई चांस कि प्राइस मेरा वहां से नीचे आएगा, अगर मेरा कॉल राइटिंग ज्यादा है तो। ठीक है। और अभी वही, अगर आप दूसरा चीज देखोगे, अगर मेरा कॉल राइटिंग कम हो रहा है, अगर मेरा कॉल राइटिंग लेस, तो क्या होगा? प्राइस मेरा ट्रेंड कंटिन्यू रखेगा और जहां से है वहां से और ऊपर जाने की कोशिश करेगा। सिमिलरली अगर पुट राइटिंग ज्यादा है तो प्राइस क्या होगा मेरा? ऊपर जाएगा। और अगर मेरा पुट राइटिंग कहीं पे डिक्रीज हो रहा है, लेस होते जा रहा है अभी, तो देयर इज वेरी हाई चांस कि जो मेरा प्राइस है वो नीचे ही आता जाएगा। अब समझ में आया गाइस आप लोगों को ये वाला पार्ट? ऑल ऑफ यू, एवरीवन? गाइस प्लीज रिप्लाई मी जल्दी से, ये वाला पार्ट समझ में आया सबको? गाइस देखो, चार्ट के ऊपर तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना है, वो अभी कल के लिए रखा है मैंने, बट पहले आप एक चीज समझ के रखो कि आज हमने क्या देखा, कि मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता कैसे है, बनाता कौन है? अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो ये लोग बनाते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को अभी, ऑल ऑफ यू? अभी अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूं तो आप एक चीज देख लेना,
ठीक है। अभी ये जो कॉल राइटर वाला है, इस केस में आप पुट को बाय करोगे, इस केस में भी आप पुट को बाय करोगे अगर आप बायर हो तो, यहां पे आप कॉल को बाय करोगे एज अ ऑप्शन बायर। समझ में आया अभी आपको? ये जो मैंने कैटेगरी बताई ये सेलर्स वाली कैटेगरी है जहां पे हमें एनालिसिस करना है, और ये जो मैंने कैटेगरी बताई ये आपको बायर्स की कैटेगरी बताई। अब क्लियर है सबको? अभी गाइस एक चीज आप देखो यहाँ पे कि ये डेटा है ना फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, तो इसके लिए हमें अपने चार्ट को साथ में लेके चलना है। अभी गाइस देखो, अगर यही चीज आपके साथ में चार्ट के ऊपर हो तो एवरीवन बताओ जरा मुझे। हाँ, अगर ये वॉल्यूम आपको चार्ट पे ही दिखना शुरू हो जाए तो कैसा रहेगा? बोलो एवरीवन, इजंट दैट गुड? बोलो जरा मुझे। अगर मुझे रियल टाइम पे अगर चार्ट पे अगर दिखता रहे कि कहाँ पे क्या चल रहा है सारी चीजें, तो व्हाट डू यू गाइस थिंक, इट विल वर्क और नॉट फॉर मी? बताओ। अब देखो यहाँ पे गाइस, ये मेरा निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे देखो मैंने ओपन इंटरेस्ट का प्रोफाइल लगा दिया। अब देखो एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है आपको अभी? अब समझ में आ रहा है आपको ये वाला पार्ट? अब देखो, अब समझ में आ रहा है ये टाइम पे प्राइस यहां से ऊपर क्यों नहीं गया? देखो ये वाले टाइम पे, क्योंकि यहां पे कॉल राइटिंग ज्यादा थी। यहां से नीचे क्यों नहीं गया? क्योंकि पुट राइटिंग ज्यादा थी। गाइस मैंने वॉल्यूम वर्ड गलत यूज किया, दिस इज नॉट वॉल्यूम, दिस इज ओ आई, ओपन इंटरेस्ट। अब समझ में आया गाइस आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? आज मार्केट सुबह इसके ऊपर भी तो जा सकता था, यहां से ऊपर भी तो जा सकता था, गया भी, बट सस्टेन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटिंग ज्यादा थी। गाइस समझ में आया अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट? एक बार जल्दी से प्लीज मुझे रिप्लाई दे दो चैट बॉक्स में, प्लीज, इट इज माई रिक्वेस्ट। मैं एक सिंपल चीज बताता हूँ गाइस, देखो इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आज आप लोग बोलोगे कि यार ये क्या देख लिया हमने। मुझे गाइस एक मुझे बात बताओ, क्या पहले आप लोगों को ये चीज पता थी क्या? देखो कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन तो बाय हर कोई करता है, ठीक है, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन तो हर कोई करता है, बट ये डेटा पता, चार्ट रीडिंग तो मैं सिखाऊंगा ना आप लोगों का, इस चार्ट रीडिंग में सिखाऊंगा। बट आज आपको ये चीज तो पता चल गई ना कि अगर मुझे कॉल ऑप्शन बाय करना है तो पहले मुझे क्या देखना है, पुट राइटिंग ज्यादा है या कम हो रही है, मुझे ये देखना है, तभी मैं कॉल ऑप्शन बाय करूंगा। अभिषेक सर आप प्लीज डे 1 डे 2 का रिकॉर्डिंग देख लेना प्लीज, इट इज माई रिक्वेस्ट सर, प्लीज। नेहा मैम अभी एक सिंपल सा मैं चीज बताता हूँ गाइस, देखो ये नोट्स में दूंगा आप लोगों को, ठीक है, आज ही दे दूंगा। जब रिकॉर्डिंग चलेगा ना तब आप देखते रहना नोट्स। अभी मैं एक बार आपको एक प्रोटोटाइप बना के ड्रॉ करके देता हूं मैं, ठीक है, मतलब जहां पे मैं रिवीजन टाइप हो जाएगा अभी आप लोगों का। ओके, चलेगा एवरीवन? गाइस इज दैट क्लियर, ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, हेलो? हाँ, इट्स ओके विवेक सर, ये चीज देख के आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो सर। विवेक सर, यही चीज देख के आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं? अभी यहां पे देखो आप लोग, मैं एक सिंपल चीज बताता हूं। एक रिलायंस इंडस्ट्री है मेरे पास, ठीक है, इसका प्राइस चल रहा है अभी, मान लेते हैं हम लोग 2,000 रुपए, ठीक है। अभी ये इसका चार्ट है मेरे पास यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री का, ठीक है, ये चार्ट है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसका प्राइस। एक सेकंड, ये रिवीजन करवा रहा हूँ गाइस मैं आप लोगों को अभी। 1080,
1900, 2000, 2100, 2200, 2300। ठीक है। अभी गाइस देखो, अभी क्या है सिचुएशन यहाँ पे कि प्राइस मेरा अभी यहाँ पे रुका है। ये कौन सा चार्ट है गाइस मेरा, एवरीवन? गाइस ये कौन सा चार्ट है मेरा? मुझे कोई आंसर करेगा? ये मेरा डेरिवेटिव का चार्ट देख रहा हूं या मैं अंडरलाइन एसेट का चार्ट देख रहा हूं? ये बताइए जरा मुझे एक बार चैट बॉक्स में जल्दी से। व्हाट चार्ट इज इट? इज इट डेरिवेटिव और अंडरलाइन एसेट? कौन सा चार्ट है ये? गाइस ये मेरा अंडरलाइन एसेट का चार्ट है, डेरिवेटिव का चार्ट नहीं है। अंडरलाइन एसेट का चार्ट है ये मेरा। ठीक है। अब यहाँ पे अब चीज देखो, यहाँ पे अभी मैं डेरिवेटिव्स दिखा रहा हूँ आपको। डेरिवेटिव्स तो आपके ओआई डेटा पे है। डेरिवेटिव्स तो आपके ओआई डेटा पे है ना गाइस। यहाँ पे ये देखो, ये आपका ओआई डेटा बन रहा है अभी यहाँ पे। ठीक है। ये देखो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस लिखा मैंने यहाँ पे। ठीक है। सेम मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ 1900। ठीक है। 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500। ठीक है। अभी आप एक चीज समझो, यहाँ पे मैंने बोला 2000 का प्राइस है अभी। अभी यहाँ पे आप एक चीज देखो गाइस, अभी यहां से या तो मार्केट ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, राइट? यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। तो आप सबसे पहले आके क्या देखोगे कि कॉल राइटिंग कहाँ पे ज्यादा है। अगर कॉल राइटिंग ज्यादा है तो प्राइस वहां से नीचे आएगा। मैं मान लेता हूं यहाँ पे 40 लोगों ने कॉल राइटिंग की है, यहाँ पे 45 लोगों ने कॉल राइटिंग की है, यहाँ पे 36 लोगों ने कॉल राइटिंग की है, और यहाँ पे मैं मान लेता हूं 100 लोगों ने पुट राइटिंग की है। ठीक है। अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, ये केस में क्या होगा? प्राइस नीचे आएगा। ठीक है। अगर आप देखोगे कॉल राइटिंग मेरी यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे 40 की है, यहाँ पे 45 की है, यहाँ के 36 की है। ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, मेरा प्राइस रिजेक्शन फेस करेगा और प्राइस फिर से मेरा नीचे आने की तैयारी करेगा। प्राइस मेरा यहाँ से फिर से नीचे आने की तैयारी करेगा। कैसे होगा ये? ऐसे होगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा ये। ठीक है। अब एक चीज देखो यहाँ पे 1900 के स्ट्राइक प्राइस पे क्या है? पुट राइटिंग ज्यादा है एवरीवन। 1900 के स्ट्राइक प्राइस पे क्या है? पुट राइटिंग ज्यादा है ना मेरी, 100 है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस मेरा फिर से ऊपर जाना शुरू हो रहा है। और अब की बार क्या हो रहा है पता है गाइस? यहाँ पे कॉल राइटिंग कम हो रही है। ठीक है। अब क्या हो रहा है, इमेजिन करो यहाँ पे कॉल राइटिंग हो गई अभी, मान लो खाली 20 की, यहाँ पे 10 की, यहाँ पे 5 की, और अभी इन सब जगह पे पुट राइटिंग बढ़ती जा रही है, 150, 100, 130 ऐसे। तो ये केस में क्या होगा, प्राइस आपका और ऊपर जाता जाएगा। अब समझ में आया आप लोगों को, एवरीवन, ऑल ऑफ यू? ये वाला पार्ट अभी सबको क्लियर हुआ? अब इस केस में क्या होगा गाइस, आपके पास देखो, अगर आप कॉल ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, अगर आप कॉल ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, यहाँ पे सीई, यहाँ पे पीई, अभी बायर्स के हिसाब से देखेंगे। मतलब मैंने क्या कहा, हर अंडरलाइन एसेट के दो डेरिवेटिव होते हैं, एक होता है कॉल का डेरिवेटिव, एक होता है पुट का डेरिवेटिव। ठीक है। तो अभी अगर मैं देखता हूं यहाँ पे 2000 के स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट है, मतलब 2000 के दो डेरिवेटिव्स है मेरे पास। मतलब पुट का डेरिवेटिव का प्राइस चल रहा है 40 रुपया, कॉल का डेरिवेटिव का प्राइस चल रहा है 30 रुपया। अगर आपको लगता है प्राइस, इसका प्राइस यहां से अंडरलाइन एसेट का ऊपर जाने वाला है, तो आप 2000 का कॉल ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट ले लो ट्रेड करने के लिए। अगर आपको लगता है प्राइस नीचे जाने वाला है, तो आप 2000 का पुट ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट ले लो ट्रेड करने के लिए। नीचे जाएगा, अगर समझो मैं मान लेता हूं प्राइस चला गया 100 पॉइंट्स नीचे चला गया, 100 पॉइंट्स नीचे चला गया, आपने बाय किया 40 में, और 100 पॉइंट्स नीचे गया, मतलब प्राइस गया कहाँ गया, 2000 से 1900 पे गया। तो जो 40 रुपए का आपका भाव था वो हो जाएगा सीधा अभी 140। क्यों? क्योंकि मार्केट ने 100 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया है यहाँ पे। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को? और गाइस देखो चार्ट्स उल्टे काम करेंगे यहाँ पे। जब कभी भी आप कॉल ऑप्शन में देखोगे ना, तो आपका अंडरलाइन एसेट जो रहेगा,
अंडरलाइंग एसेट का भी प्राइस आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा और आपका डेरिवेटिव का भी प्राइस आपको नीचे जाता हुआ दिखेगा। डेरिवेटिव का भी प्राइस आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। और जब आप पुट ऑप्शन में ट्रेड करोगे ना एज अ ऑप्शन बायर, तब आपका अंडरलाइन का प्राइस नीचे जाता हुआ दिखेगा और वही उसका डेरिवेटिव अगर आप देखोगे ऊपर जाता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि आप पुट के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर रहे हो। गाइस मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखा सकता हूं मैं इसका, क्योंकि कमोडिटी मार्केट चालू है तो आप अच्छे से समझ पाओगे। वेट, ये लास्ट पार्ट है गाइस, एक 2 मिनट रुक सकते हो ना आप लोग? कोई दिक्कत नहीं है ना एवरीवन? एक 2 मिनट हम वेट कर सकते हैं राइट? क्योंकि मुझे लाइव दिखाना है आपको ये। एवरीवन प्लीज लेट मी नो क्विकली। हाँ, एक लास्ट 2 मिनट्स, ठीक है गाइस? अभी ये देख लो, ये क्रूड ऑयल है, ये क्रूड ऑयल है, ये अंडरलाइन एसेट है गाइस, ये क्रूड ऑयल इज अ अंडरलाइन एसेट। ठीक है, ये अंडरलाइन एसेट है। आज मेरा अंडरलाइन एसेट का प्राइस ऊपर है। आप एक चीज देखना, अभी यहाँ पे मैं ऑप्शन चेन पे आ गया। ठीक है गाइस, अभी देखो इसके स्ट्राइक प्राइसेस 50s में डिवाइडेड है। ठीक है, इसके स्ट्राइक प्राइसेस 50s में डिवाइडेड है। ठीक है, अभी एक चीज आप नोटिस करना यहाँ पे गाइस, 5150 का जो कॉन्ट्रैक्ट है मेरा, देखो 5150 का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके कॉल के कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है 271 और उसके पुट के कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है 126। एवरीवन ये दिख रहा है आपको? कॉल के कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है 271 एंड पुट के कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है 126। ठीक है, अब एक चीज हम देखते हैं यहाँ पे, हम आते हैं अभी चार्ट के ऊपर। ठीक है, अभी गाइज अगर ये चार्ट ऊपर गया, अगर ये चार्ट ऊपर गया तो मेरे लेफ्ट वाले प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, और राइट वाले प्राइसेस कम हो जाएंगे क्योंकि वो पुट के हैं। ओके, और अगर प्राइस नीचे गया ये चार्ट के ऊपर, ठीक है, तो क्या होगा? पुट वाले प्राइसेस नीचे जाएंगे एंड कॉल वाले प्राइसेस ऊपर जाएंगे। क्लियर है सबको अभी ये वाला पार्ट, ऑल ऑफ यू? ये जो मैंने समझाया अभी सबको? हाँ, चलो वेट करते 2 मिनट थोड़ा। अभी 5302 चल रहा है। ओके, तो अभी 5300, थोड़ा और देखते हैं, थोड़ा और नीचे आने दो इसको, या थोड़ा और अच्छे से ऊपर जाने दो। एटलीस्ट 10-12 पॉइंट का डिफरेंस मिलेगा ना, तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। मैंने क्या कहा गाइस, अगर ये चार्ट नीचे गया तो राइट वाले प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ओके, और अगर ऊपर गया तो लेफ्ट वाले प्राइसेस बढ़ जाएंगे। क्लियर है ऑल ऑफ यू? एवरीवन क्लियर है अभी? चलो देखते हैं अभी यहाँ पे। नेहा समझ में आया जो मैंने बोला अभी आपको? मैम ओके, ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है अभी, देखते हैं अगर और नीचे आता है तो फिर हम ओआई पे चलेंगे सीधा, तो आप लोग को ये आइडिया आ जाएगा। कमोडिटी मार्केट थोड़ा स्लो काम करता है एक्चुअली गाइस, ठीक है, कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी। 525,299 देखते हैं अभी। जस्ट वेट फॉर अनदर 2-3 मिनट्स, थोड़ा सा मूवमेंट देखने मिलेगा हमें यहाँ पे। 9 बजने आ रहा है। 5300, एक बार ओआई देख लेता हूँ तब तक इसका। ठीक है, लेफ्ट का प्राइस 270 है, राइट का प्राइस 126 है। ओके, ठीक है, देखते हैं अभी। अगर ये ऊपर गया ना गाइस, जो तो 276 रहेगा वो आपको और बढ़ा हुआ मिलेगा, अगर ये ऊपर गया तो। सर कोई अगले दिन का चार्ट
प्रिडिक्ट करके दिखाना, तो आप कैसे प्रिडिक्ट करते हो देखना है हमको भी, समझ आएगा। ओके डेफिनेटली गाइस, 1 मिनट रुक जाओ, मैं दिखाता हूँ एंड में वो भी। पहले आप ये देख लो गाइस, ठीक है, आई एम जस्ट वेटिंग कि मैं आपको ये प्रॉपर दिखा सकूं एक बार, उसके बाद में मैं आपको कल का एनालिसिस करके दिखा देता हूं मैं एक बार। ठीक है गाइस, ये देखो 303 पे आया है अभी ये, अभी हम ऑप्शन चेन पे चलते हैं, ठीक है। देखते हैं गाइस ये आ गया 272 पे, ये देखो एवरीवन। और जो 126 था 125 पे आ गया, सी दिस। ये क्यों हुआ? क्योंकि मेरा अंडरलाइन एसेट का प्राइस देखो और ऊपर जा रहा है। नाउ इट्स 124, दिख रहा है आप लोगों को, ऑल ऑफ यू गाइस? ये समझ में आया अभी आप लोगों को जो मैं बता रहा हूं अभी? अगर आप लोग मुझे कहते हो कल का मार्केट का एनालिसिस आप लोगों को देखना है, ठीक है, फिर मैं निफ्टी के चार्ट पे ही आपको दिखा देता हूं मैं, तो आप लोगों को आइडिया आ जाएगा। 1 मिनट दे दो खाली मुझे, 1 सेकेंड। हाँ गाइस, आई नीड टू चेक व्हाट्सएप। ठीक है गाइस, 1 मिनट रुक जाओ खाली, मुझे खाली आप लोग को एनालिसिस देना है कल मार्केट कैसे काम कर सकता है, कि कल निफ्टी की भी एक्सपायरी है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ गाइस, ठीक है। ज्यादा नहीं, 1-2 मिनट लूंगा खाली, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। गाइस अभी मुझे एक बात बताओ, पहली बात, आप भी सिंपल बोल रहा हूँ गाइस, अभी आप खाली एक चीज देख लो कि मैं कर कैसे रहा हूँ यहाँ पे। जो मेरे लिए मेजर रिजेक्शन पॉइंट्स है, मतलब जहां पे मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, मैं वो देखूंगा। मतलब पहले तो अपन ओआई डेटा देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। एवरीवन सी दिस, द वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट आई विल डू इज आई विल गो फॉर माय ओआई डेटा, ठीक है। गाइस स्क्रीन विजिबल है ना सबको मेरी, ऑल ऑफ यू गाइस, माय स्क्रीन इज विजिबल और नॉट? ठीक है, 1 मिनट, ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। हाँ, अभी गाइस यहाँ पे देख लो, फिलहाल मेरा मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है 24,750 पे। तो नियरेस्ट रिजेक्शन पॉइंट कौन सा है मेरे लिए? 24,800, 24,850, 24,800 एंड 24,850 मेरे लिए रिजेक्शन पॉइंट है। इसको भी चार्ट पे लेके चलता हूं मैं पहले, ठीक है। 24,850 के आसपास मैं देखता हूं कि कहां से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। 24,850, ये रहा गाइस, दिख रहा है आपको अभी एवरीवन? ये मेजर रिजेक्शन पॉइंट है नजदीक के टाइम पे, दिस इज माय रेजिस्टेंस। ओके, इसको थोड़ा सा मैं प्रॉपर ले लेता हूं यहाँ पे। ये मेरा रेजिस्टेंस है 24,850। उसके बाद में मेजर रिजेक्शन कहां पे है? उसके बाद में गाइस मेरा मेजर रिजेक्शन कहां पे है? अगर आप लोग देखोगे, यहाँ पे आ रही है मेरा मेजर रिजेक्शन, ये एरिया पे। ये एरिया मैंने क्यों लिया? 1 सेकेंड बच्चों, हाँ, ये एरिया, यहाँ पे ये एरिया मैंने क्यों लिया? देखो यहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन लिया है, ये वाला एरिया, मैं हाइलाइटर यूज कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला एरिया, यहाँ से प्राइस ने मेजर रिजेक्शन लिया है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट रिजेक्शन मेरा कहां से पॉसिबल है? दैट इज ये वाला 25,023, ये सारे मेरे रिजेक्शन पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब मैं आपको मेरे सपोर्ट पॉइंट दिखाता हूं, कहां पे ऐसा मेजर चांस है जहां से मार्केट मेरा ऊपर जा सकता है, ठीक है। अभी गाइस ये प्योरली ओआई डेटा देख के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम कर रहा हूं मैं, और कुछ नहीं कर रहा हूं मैं आपके सामने, ठीक है। मेरा मार्केट यहाँ पे बंद हुआ है 24,750 के आसपास, तो मैं 24,700 एंड 650 के आसपास में पहले कुछ तो ढूंढूंगा दिखाने के लिए कि कहाँ पे मुझे सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है।
लेट्स कम ऑन द चार्ट। 24,700 के आसपास पहले हम ढूंढेंगे। ओके गाइस, ये रहा माय फर्स्ट सपोर्ट, ये मेरा पहला सपोर्ट है। ठीक है, अभी ये जो बीच वाला एरिया है ना गाइस मेरा, ये जो बीच वाला एरिया, ये मेरा नो ट्रेडिंग जोन है। ये मेरा नो ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, मतलब जब तक मेरा मार्केट ये जोन में है मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा। या तो मेरा मार्केट यहां से नीचे निकलना चाहिए, या तो मेरा मार्केट वहां से ऊपर निकलना चाहिए, तब जाके ही मैं अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करूंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड्स को एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। ठीक है, उसके बाद में और मेरा नियरेस्ट सपोर्ट, मतलब अगर मार्केट नीचे गिरता है तो कहां तक जा सकता है, देखते चलो पहले ओआई पे। 24,550 से लेके 600 का एरिया देखना है हमें, ये दोनों के बीच का एरिया। गाइस ये वो एरिया है। ठीक है, दिस इज द अनदर एरिया जहां से मार्केट अपना प्रॉपर, अगर आप देखोगे, सपोर्ट लेके जा सकते हैं। एक मिनट रुक जाओ, ये नहीं है ये। हाँ, 24,596। और उसके बाद वाला सपोर्ट, अगर मार्केट गिरता है तो और कहां तक गिर सकता है, यहां तक, ये वाला एरिया 24,460। समझ में आया गाइस अभी आप लोग को ये मैंने कैसे किया? ऑल ऑफ यू काइंडली प्लीज रिप्लाई मी। रिजेक्शन मीन्स रेजिस्टेंस, निया, रिजेक्शन मीन्स रेजिस्टेंस। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को, एवरीवन? ठीक है गाइस, देखो मैं एक चीज बताऊं, ये एक दिन में नहीं समझोगे आप लोग कि कैसे करना है, इसके लिए आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी सीखना पड़ेगा। अब एक चीज देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम पे आता हूँ, आपको एकदम प्रॉपर पॉइंट्स दिखेंगे, सारे पिन पॉइंट्स दिखेंगे जहां से प्राइस ने रिजेक्शन लिया है। देखो, प्राइस ने यहां से रिजेक्शन लिया, ऊपर गया, फिर यहां से रिजेक्शन लिया, ऊपर गया, यहां से भी रिजेक्शन लिया, ऊपर गया। जगपाल जी, ये मैंने ओआई डेटा से ही तो निकाला, ये देखिए ना यहाँ पे, ये मैंने ये डेटा को रीड करके निकाला अभी। नो ट्रेडिंग वाला मतलब वो एरिया में मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा, वो एरिया में मैं ट्रेडिंग ही नहीं करूंगा जब तक मेरा मार्केट वो एरिया का ब्रेकआउट ही नहीं देता मुझे, तब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। समझ में आया अभी आप लोगों को? सर अगर आपने कोई पोजीशन लिया है, अगर वो आपके एनालिसिस के हिसाब से जा रहा है, ठीक है, तो आपका वहां पे प्रॉफिट रहेगा। मैं दिखाता हूं कैसे, मेरे पास एक है, चलेगा आप